हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये काफ़ी बच्चों का सवाल है कि भाई हमारी जो मैथ्स है वो बहुत वीक है। पिछले वीडियो में हमने बात करी कि मैथ्स किस तरीके से आपके लिए बहुत ज़रूरी है पेपर उनमें स्कोर करने के लिए, क्योंकि हायर एजुकेशन पीपल एनवायरनमेंट अनप्रडिक्टेबल है। ज़्यादा क्वेश्चन उनसे आप चाह के भी हो सकता है ना कर पाओ, क्योंकि कहीं कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके दे देते हैं। ऐसे में मैथ्स और डीआई हाईली प्रिडिक्टेबल है और अगर आपके अच्छे हैं तो एक स्कोर को आपके बूस्ट मिलता है पेपर उनके अंदर। लेकिन अब सवाल ये आता है कि भाई कैसे हम मैथ्स को अच्छा करें। हमारी जो स्कूलिंग है उसमें भी हमने मैथ्स पे ज्यादा फोकस नहीं करा। आज तक हमने क्लासेस पास किए सोच के कि भाई बस किसी तरीके से पास कर लो, आगे तो इस मैथ्स से छुटकारा छूटेगा, जो भैया छुटाए नहीं छूट रहा है। तो फाइनली जब हम यहाँ पे आ गए हैं, यूजीसी नेट हमारी पास करने की इच्छा है, तो इसको हम कैसे फुलफिल करें और उसके लिए कैसे हम मैथ्स को अगेन उससे हमारा पाला पड़ा है और कैसे हम इसको अच्छा करें। देखो भाई, अगर आपकी मैथ्स पुअर है तो ये एक रात का तो काम बिल्कुल भी नहीं है ना। लेकिन मेरा काम आपको कोई जादुई नुस्खा बताना या नहीं है, हकीम उस्मान की मैं आपको कोई मिराकल चीज बताने को यहाँ पे नहीं आता हूँ। हालांकि ऐसी जो वीडियोस बनती हैं जिसमें जापानी और चाइनीज तरीके होते हैं उसमें बहुत व्यूज आते हैं, लेकिन उसको देखने के बाद या उस वीडियो को देखते हुए तो हमारा मोटिवेशन बूस्ट हो जाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं होती और उन वीडियोस को देख के बंद करने के बाद हम फिर धरातल पे आ जाते हैं। तो ऐसी वीडियोस बनाना मेरा बिल्कुल भी एम नहीं है। तो आज हम 100% लॉजिकल बात करने वाले हैं कि अगर आप भले ही जितने भी पुअर स्टूडेंट मैथ्स में क्यों ना हो, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपनी मैथ्स को अच्छा कर सकते हो। क्यों आप मैथ्स से डरते हो इसके बारे में बात करेंगे, उस डर को कैसे भगाया जाए उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अगेन शुरू करने से पहले ही मैं बोल रहा हूं कि ये लंबे प्रोसेस की बात है, धीरे धीरे आप में इंप्रूवमेंट आएगी, लेकिन इंप्रूवमेंट लाने का रास्ता जो है वो यही है। और अगर आप फर्मली डिटरमाइंड हो, दृढ़ संकल्पित हो अपने इस लक्ष्य के लिए, तो आप 100% इस फॉर्मूले को यूज करोगे, इस तरीके को यूज करोगे जो मैं वीडियो में बताऊंगा, तो जरूर आपकी मैथ्स अच्छी हो जाएगी। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, यहाँ आपको फ्री लेक्चर्स मिलते हैं और इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसपे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज फ्री में मिलती है, ताकि लेक्चर के साथ आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर से ज्वाइन करो। इसके अलावा हमारी यहाँ पर वेबसाइट पे जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है यूजीसी नेट की, उसमें विंटर सेल चल रही है और सबसे कम प्राइजेस जो हैं अभी चल रहे हैं। इतने कम प्राइजेस जो यहाँ लिखे हैं, इसमें भी जब आप KB10 कोड लगाओगे तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और फ्री डेमो का, लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि मैथ्स क्या है और क्या क्या चीजें जो हैं इसमें हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो बेसिकली अगर आपको मैथ्स अच्छा करना है, मैथ्स अच्छा जब आप करेंगे तो इसके परिणाम स्वरूप आपका डीआई भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसको अच्छा करने के लिए आपको टोटल 3 चीजें चाहिए होती हैं, इनको हम यहां पे देख लेते हैं। सबसे पहली चीज है आपको मैथ्स के फॉर्मूले आने चाहिए। जैसे मान लो आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है आपको फॉर्मूला आना चाहिए, उस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है वो भी समझ में आना चाहिए। ये पहला चैलेंज है जो काफी बच्चों को नहीं आता है। मान लो अगर आपका ये ठीक भी है, क्लियर भी है कि फॉर्मूले क्या है प्रॉफिट एंड लॉस के, टाइम स्पीड डिस्टेंस, परसेंटेज वगैरह के, तो दूसरी चीज आती है, दूसरा चैलेंज आता है, वो है कैलकुलेट करना। देखो भाई, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं कि आपको फॉर्मूले आते हैं और ये बिल्कुल अलग चीज है कि आपको कैलकुलेशन नहीं आती है। नंबरों को जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना, गणना करना एक अलग स्किल है और किस सवाल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये एक अलग स्किल है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपके बाजू वाली दुकान जो है किराने की, उस पे जो किराने वाला बैठता है वो कैलकुलेशन में बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको टाइम स्पीड डिस्टेंस सवाल दोगे तो वो भी निकाल देगा, क्योंकि उसकी जो स्किल है पर्चियां बना करके, लिस्ट बना करके गणना की अच्छी हो गई है। जरूरी नहीं है कि उसको फॉर्मूले भी आते हो सारे क्वेश्चंस के। तो ये दो अलग अलग स्किल्स हैं जो आपको मैथ्स में सीखनी है। उसके बाद तीसरी जो स्किल या तीसरा एलिमेंट कह लो मैथ्स का है, वो है टाइम, यानी कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें करना। जैसे मान लो डीआई का एक क्वेश्चन है, आइडियली 5 से 7 या मैक्स टू मैक्स 10 मिनट में आपके 5 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। एक क्वेश्चन 2 मिनट का टाइम होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी के पास, सभी का जो स्पीड है वो इतना ज्यादा हो कि कम समय में भी वो काम को कर लें।
है ना। जैसे मान लीजिए किसी के फॉर्मूले भी अच्छे हैं, किसी का कैलकुलेशन भी अच्छा है, लेकिन कब क्या कैसे करना है उसको करने में बड़ा टाइम लगता है। मान लो कि एक क्वेश्चन वो 15 मिनट में करता है, तो ये भी चीज नहीं होनी चाहिए, आपका सारा टाइम तो डीआई ले लेगा, है ना। तो ये तीन चीजें ओवरऑल मैथ्स और डीआई को अच्छे करने के लिए आपको चाहिए। पहला, फॉर्मूला, करना क्या है सवाल में, मतलब लैंग्वेज पढ़ी, करना क्या है सवाल में, फॉर्मूला क्या लगेगा, ये पहली चीज। दूसरा, गणना करना, गणना सही करके सही क्योंकि अगर गणना में या कैलकुलेशन में खराबी हो जाएगी तो भी आपका आंसर नहीं निकलेगा। सवाल आता होगा, फॉर्मूला पता होगा, फिर भी नहीं निकलेगा। और तीसरा है टाइम। ये दोनों भी मान लो आपको आते हैं, फॉर्मूला और कैलकुलेशन, लेकिन टाइम जो है उसको भी ध्यान में रखना है। और ये तीन चीजें आपकी मैथ्स में अच्छी होनी चाहिए। अब क्योंकि मैथ्स अपने आप में एक चीज नहीं है, ये तीन चीजों से मिलके, तीन वेरिएबल से मिलकर के बना है, और यहीं पे हो जाती है गड़बड़ी आपकी प्रैक्टिस करने। जब भी आप कोई मैथ्स का सवाल लगाते हैं, आपकी मैथ्स वीक है, आंसर रॉन्ग आता है, आप डिप्रेस हो जाते हैं। और ये डिप्रेशन और आगे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में बदलता है, और आप डरते हैं और आप डिप्रेस होते हैं। जब जब सवाल लगाते हैं तब तक गलत होता है, और आप कहते हैं मैथ्स पता नहीं क्यों गलत हो जा रहा है। सबसे पहले तो आप पता करो कि ये गलत कहां हो रहा है ना। और खासकर इन दोनों स्टेप्स के अंदर, क्या आपको फॉर्मूला ही आप गलत लगा रहे हो, या फॉर्मूला तो आप सही लगा रहे हो लेकिन कैलकुलेशन गलत हो जा रही है। पहले आपको दिमाग में इसे क्लियर करना पड़ेगा। मैथ्स को तोड़ तोड़ के आपको पराजित करना है, डिवाइड एंड रूल करना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, हमें एक ऐसी यूनिक स्ट्रेटजी चाहिए जिसमें हम फॉर्मूले पे अलग प्रैक्टिस करें, कैलकुलेशन पे अलग प्रैक्टिस करें, और टाइम पे अलग प्रैक्टिस करें। अगर आप इन तीनों वेरिएबल को एक साथ दिमाग में रख के प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे बहुत बच्चे हैं वो डीआई लगाते हैं, उनका डीआई अच्छा नहीं है, मैथ्स अच्छा नहीं है, लेकिन वो डीआई लगाते लगाते डिप्रेस हो जाते हैं कि यार मेरे तो 10 मिनट निकल गए। भैया तुमको फॉर्मूला लगाने नहीं आता, तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, और तुम टाइम अभी क्यों देख रहे हो। इसका मतलब है कि आपको इन चीजों को अलग अलग देखना है, अलग अलग प्रैक्टिस करना है। अब कैसे करेंगे इसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट विद द बेसिक्स। भाई नेट का लेवल का क्वेश्चन मत लगाओ, सबसे पहले इजी क्वेश्चंस लगाओ। अगर मान लो कि आपकी कैलकुलेशन पुअर है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस लगा लो। 18/3 क्या आंसर आएगा, बात समझ रहे हो, कुछ लोगों को टाइम लगेगा। या लगा लो 1800/3 क्या आंसर आएगा। ये इजी है ना, लेकिन बहुत लोगों की मान लो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, तो आप बेसिक से करोगे, टाइम फ्रेम डिस्टेंस के बेसिक से क्वेश्चन लगाओगे, एकदम नेट के लेवल पे नहीं पहुंचोगे। जैसे मैं जब आप लोग को मैथ्स पढ़ाता हूं, हालांकि अभी हमारी ऐप और वेबसाइट पे मैथ्स का कोर्स नहीं आया है इस बार के लिए, बट मैंने जब भी दूसरी जगहों पे पढ़ाया है तो मैंने बेसिक से पढ़ाया है। मैंने पहले आप लोगों को पढ़ाया है प्लस माइनस गुणा भाग कैसे काम करता है, फिर बॉड मास कैसे काम करता है। यहां तक आते आते कुछ बच्चे कहते हैं अरे सर ये नेट में आता है क्या, ये नेट के लेवल का है क्या। करंट सिचुएशन तो ये है कि अब बेसिक्स भी नेट में आने लगा है, जब नहीं भी आता था तब भी मैं बेसिक से पढ़ाता था। तो बहुत बच्चे कहते थे कि अरे ये नेट का है क्या। अरे भैया तुम पहले बेसिक समझो, उसके बाद नेट वाला भी लेवल आ जाएगा। और इसीलिए यहाँ पे पहला पॉइंट है कि बेसिक से स्टार्ट करो। शुरुआत में हीरो बनने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तुरंत धड़ाम से गिर जाएंगे डिमोटिवेट होकर के। तो अब बात आती है कि हमको बेसिक क्वेश्चंस लगाने को कहाँ मिलेंगे। तो बेसिक क्वेश्चंस सबसे पहले आपको मिलेंगे, इजी क्वेश्चन सबसे पहले आपको मिलेंगे या तो आपके घर में 4th 5th 6th क्लास का कोई बच्चा हो जिसके पास एनसीईआरटी की बुक्स हो, नहीं तो ऑनलाइन भी फ्री में डाउनलोड हो जाती हैं। और इससे सरल तरीका क्या है कि आप गूगल पे सर्च कर लो इजी परसेंटेज क्वेश्चंस, इजी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस क्वेश्चंस, है ना। और क्वेश्चंस को आप वर्कशीट लिखोगे तो वो एक अच्छा कीवर्ड है, क्योंकि बाहर के देशों में जो छोटे बच्चों का होमवर्क होता है उसको वर्कशीट बोलते हैं। तो आप लिखो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वर्कशीट इजी क्वेश्चन, ऐसे गूगल पे सर्च करो तो आपको बहुत छोटे छोटे बच्चों के इजी क्वेश्चंस मिल जाएंगे लगाने को, है ना। तो पहले तो आपका टारगेट है कि आप नेट के क्वेश्चंस को इग्नोर करके इजी क्वेश्चंस लगाओ जो ऑनलाइन बड़े आराम से मिल जाएंगे, नहीं तो एनसीईआरटी किताबों में मिल जाएंगे। अब सबसे पहला स्टेप आता है कि आप बाकी एलिमेंट्स भूल जाएं कि टाइम कहां गया, कैलकुलेशन क्या है। सबसे पहला आपका स्टेप होगा कि आपको फॉर्मूले पे ध्यान देना है, फॉर्मूले पे फोकस करना है ना। फॉर्मूले को समझना है कि किस सवाल को कैसे करना है, कोई किस सवाल की लैंग्वेज क्या बोल रही है। पहले आपको इस पे फोकस करना है, वो भी बहुत इजी लैंग्वेज पे। मैं ये वीडियो उनके लिए है इनकी मैथ्स बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा है ना। तो पहले आप फॉर्मूला इजी क्वेश्चंस का देखोगे कि क्या लगना है,
और सबसे बढ़िया बात यह है, यहाँ पे सबसे आपके लिए आरामदायक बात यह है कि इस समय आपको कैलकुलेटर यूज करना है, ठीक जैसे ये बच्चा कैलकुलेटर यूज कर रहा है ना। तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में कम बर्डन पड़ेगा और आपका जो मेंटल फोकस है वो सारा का सारा किस पे रहेगा, फॉर्मूला कैसे यूज हो रहा है, लैंग्वेज क्वेश्चन की क्या कह रही है। कैलकुलेटर आपके हाथ में है, जो गणनाएं हैं वो कर लेना उसी पे, है ना। तो अभी एक चीज पे फोकस करो, फिर उसके बाद टाइम को भी नहीं देखना, कोई टाइम की बाउंडेशन भी नहीं, एक सवाल करने में आपको 20 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, करो। पहले आपको फोकस करना है फॉर्मूले के ऊपर। अब यहाँ कभी कभी बहुत बच्चों का सवाल होता है कि अरे क्या नेट के पेपर में कैलकुलेटर अलाउड होता है क्या। तो भाई फिर से वही बात है कि अभी तो घर पे बैठे हो ना, अभी क्यों फैंटेसाइज कर रहे हो कि नेट में क्या अलाउड होता है और क्या नहीं अलाउड होता। अभी तो घर पे बैठे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अभी आपको घर पे जब आप फॉर्मूले पे ध्यान दोगे तो आपको कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देना। इसका मतलब ये है आप फोन वगैरह में कैलकुलेटर का खोल के सवाल को अभी कर सकते हो, है ना। एक बार आपका फॉर्मूला अच्छा हो जाएगा, एक बार आपको समझ में आने लगा कि सवाल कैसे होगा, कौन सी चीजें लगने वाली हैं, सवाल क्या कह रहा है, अगला आपका स्टेप आएगा कैलकुलेशन को अच्छा करने का। कैलकुलेशन को जब आप अच्छा करोगे तब आप धीरे धीरे कैलकुलेटर का यूज करना छोड़ दोगे, है ना जी। आपको एक टर्म भी आता है टीचिंग एप्टीट्यूड में, आई डू, वी डू, यू डू, है ना। तो पहले आप कैलकुलेटर को का सहारा लेके चलते हो, फिर धीरे धीरे कैलकुलेटर को छोड़ देते हो और फिर कैलकुलेशन की प्रैक्टिस पे आते हो। पहले फॉर्मूले की प्रैक्टिस करो, जब वो अच्छा हो जाए तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो। अगेन इसमें भी टाइम को ज्यादा ध्यान नहीं देना। और फाइनली जब कैलकुलेशन भी आपकी अच्छी होने लगे, फॉर्मूले भी आपको आने लगे, तो तीसरे नंबर पे आता है टाइमिंग की प्रैक्टिस। अब आप यहाँ पे घड़ी या स्टॉप वॉच लेकर के बैठ सकते हो और अब आप देख सकते हो कि किसी सवाल को आप कितना जल्दी कर लेते हो। 10 मिनट में मैंने आपको ये बात बता दी, हालांकि ये 10 मिनट की चीज नहीं है, ये बहुत धीरे धीरे आपके अंदर घटित होगी, लेकिन इसी से तो आपकी एज अ ह्यूमन बीइंग पहचान होगी ना कि आप कितने जुझारू हैं, कितने हार्ड वर्किंग हैं, है ना। मसाला वीडियो तो हम सब देख लेते हैं कि ये हो गई मैथ अच्छी, ये चाइनीज तरीका, ये जापानी तरीका, 10 मिनट में कर दें 10 सवाल, है ना। ये सब तो सभी देख लेते हैं, छोटा बच्चा भी देख के बहुत खुश होता है और ताली पीटता है। लेकिन ये जो धीरे धीरे स्लो होने वाला प्रोसेस है, यही तो आपको असली चैलेंज दे रहा है ना कि आप कितने बड़े ह्यूमन बीइंग, कितने इवॉल्व्ड होमोसेपियन बन चुके हैं। तो एटलीस्ट इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो, इस एग्जाम के लिए नहीं क्योंकि अभी एग्जाम आने वाले हैं, लेकिन अगले एग्जाम के लिए इस चीज को आपको करना ही करना पड़ेगा। मैथ्स को अपने अच्छा करना ही करना पड़ेगा और यही बताएगा कि आप कितने इवॉल्व्ड होमोसेपियन हैं या फिर आप एक छोटे बच्चे ही हैं एक तरीके से, जो मजेदार वीडियोस देख के ताली तो बजा लेता है, लेकिन जब एक्चुअल में करने की बारी आती है कहता है छोड़ो यार बहुत मुश्किल हो रहा है, नहीं हो पाएगा, है ना। ये नहीं होना चाहिए। पहले फॉर्मूले को देखो, सवाल क्या कहता है, सवाल में सूत्र कौन सा लगता है, जब वो समझ में आने लगे तो उसके बाद कैलकुलेटर को हटा दो, है ना। कैलकुलेटर की मदद से करो, पहले कैलकुलेटर हटा दो, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो और फाइनली जो चीजें आप सीखते जा रहे हो उसे कम से कम समय में करने की कोशिश करो। अगर आपका कंसर्न ये है कि घर बैठ के बहुत ज्यादा टाइम में तो आप कोई सवाल निकाल लेते हो, लेकिन एग्जाम में आप नर्वस हो जाते हो टाइम से और गलत हो जाता है, कोई बात नहीं, आपकी ये प्रोग्रेस ही मैं मानूंगा, क्योंकि कम से कम आप सवाल को समझ लेते हो और कर तो लेते हो ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे टाइम भी फास्ट हो जाएगा, है ना। बोलते हम लोग देखो कितना तेज है, मेरी पुरानी वीडियो देखो मैं कितना अटक अटक के बोलता था, अब मैं कितना फास्ट बोलता हूँ, कैसे, बार बार प्रैक्टिस करके। वैसे ही मैथ्स में भी अगर आप गलतियां करते हो तो बार बार करते रहो, एकदम फर्राटे वाली मैथ्स आपकी हो जाएगी, बट आपको इंटरेस्ट होना चाहिए उसको करने में, है ना। तो ये 3 स्टेप्स को आप फॉलो करोगे, आपकी मैथ्स अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा आई एम सॉरी कोई भी शॉर्टकट नहीं है, जो शॉर्टकट कोई बता रहा है तो वीडियो देख लो, मजे ले लो, मसाला है एक, है ना। बट रियल लाइफ में हार्डवर्क का, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और एक बार जब आपको ये प्रोसेस समझ में आ जाए तो अपना मैथमेटिक्स का लेवल बढ़ाते रहो, फाइनली एनटी के लेवल पे आ जाओ और उस पे भी ये चीजें करने लगो। इन शॉर्ट मतलब ये है कि जब आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हो तो कैलकुलेटर का यूज करना कोई पाप नहीं है। कोई सवाल करने में आपको 20 मिनट लग जाता है तो ये कोई पाप नहीं है, दिस इज अ गुड थिंग। आप कैलकुलेटर लेके भी सवाल कर लेते हो तो अच्छी बात है। बहुत लोग हैं उनको कुछ नहीं समझ में आता मैथ्स में, आप कैलकुलेटर लेके तो कर ले रहे हो ना, आपकी केवल कैलकुलेशन ही गलत होती है ना, गुड थिंग। अगर मान लो कि आप किसी सवाल को बहुत देर में कर पाते हो, कोई बात नहीं, बहुत लोग तो कर ही नहीं पाते हैं,
आप उनसे थोड़ा एक कदम आगे हो, आप उसको थोड़ा और अच्छा करो, तो धीरे 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 करते 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 आपके सवाल बहुत जल्दी होने लगेंगे। बट डेली का आपको नियम बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको एक निश्चित समय में बैठ करके आराम से मैथ्स को करना पड़ेगा। कुछ भी करो, कैलकुलेशन लगाने लगो रैंडम। घर में जो सामानों की लिस्ट होती है उसको कैलकुलेटर के बजाय जब आप खुद ही हाथ से करोगे, कॉपी पेन से करोगे, तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी होती चली जाएगी। कुछ भी जो आपको चारों ओर दिखाई दे रहा है वहां मैथ्स लगाने लगो, प्रैक्टिस करने लगो, किताबों से लगाओ, ऑनलाइन क्वेश्चंस लगाओ। लगाते लगाते सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये काम नहीं करते हो तो एग्जाम आते आते आपके मन में डिप्रेशन आएगा। आप सोचोगे कैसे कर लें, क्या कर लें, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पढ़ लें। देखो भाई, मैथ्स आपकी ठीक होगी, डीआई भी ठीक हो जाएगी, और ये दोनों चीजें अगर आपकी ठीक हो गई तो कहीं ना कहीं लॉजिकल रीजनिंग भी समझ में आने लगेगी। सब रिलेटेड चीजें, लॉजिकल चीजें हैं। जो हमारी जो बुद्धि है उसके एक पार्ट से लॉजिक निकल करके आता है। वो एक चीज को आप करोगे, दूसरी चीज अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। तो उसको करना चालू कर दो, और इतना करो, रिपीट रिफ्रेश कि वो चीज अच्छी हो जाए। ये लंबा प्रोसेस है, मैंने जैसे बोला, ये शॉर्टकट नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको ल्यूर नहीं करना चाहता चाइनीज और जापानी तरीके बता करके। मैं आपको थोड़ी कड़वी सच्चाई बताता हूं, क्योंकि मैंने भी खुद ऐसे ही करा है और चीजें ऐसे ही होती हैं। अगर 5-10 मिनट के चाइनीज और जापानीज तरीकों से मैथ्स आ जाती तो आज सब मैथ्स में 100% नंबर लेकर के आ रहे होते, जो कि होता नहीं है। और ज्यादातर बच्चों की जो प्रॉब्लम है वो मैथ्स है। सब लोग ये हार्डवर्क कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप वो इंसान हो जो हार्डवर्क कर सकते हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो आप उन 1-8% में से होगे जो कि हाँ वाकई कुछ लाइफ में अचीव करते हो और अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाते हो। बिकॉज मैथ्स इज नॉट ओनली अबाउट पेपर वन, इट इज अबाउट योर ऑल ओवर कॉग्निटिव स्किल्स, है ना। तो फ्री लेक्चर्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। इसके अलावा विंटर ऑफर का जरूर से फायदा उठाओ, जहां पे टेस्ट सीरीज जो है वो मिनिमम प्राइस में मिल रही है, प्लस पे आप KB10 कोड लगाओगे तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा फ्री डेमो जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो व्हाट्सएप पे भी आप कांटेक्ट करोगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।